So here we are with our first question. So I am reading the question. Question is, a particle is projected from a point on the level ground and its height is h when at the horizontal distance a and 2a. From its point of projection, find the velocity of the projection. क्वेश्चन समझते हैं हम क्लास. सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है दैट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन एंड दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ये प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी है. जब प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a होगा तो उस वक्त हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की, ग्राउंड से h हाइट होगी. जब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2a होगा तो प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी, ग्राउंड से h होगी. ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है. और प्रोजेक्टाइल x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है एंड दैट एंगल इज अल्फा, ठीक है. प्रोजेक्टाइल x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है और वो एंगल है हमारा अल्फा, ठीक है. तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कि हमने प्रोजेक्टाइल को कितनी स्पीड से फेंका. वी नॉट हमें पता करना है. ओके, सो नाउ वी नॉट जब हमें पता करना है तो वी नॉट का जो आंसर है वो किसके टर्म्स में होना चाहिए, अल्फा के टर्म्स में होना चाहिए, ए की टर्म्स में होना चाहिए और एच के टर्म्स में होना चाहिए. इसके अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है. जो हमें क्वेश्चन में गिवन डेटा है हमें उसी के टर्म्स में आंसर फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट. वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. वी नो दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें पता है क्या है होता है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. सो लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन. सो y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना. बट यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट अल्फा इन दिस केस. थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो यहाँ पर अल्फा है, राइट. एक्स का वैल्यू ए है, पहले हम ए के लिए सॉल्व करेंगे. उस वक्त y का वैल्यू कितना है, h है. मतलब पॉइंट P की जब आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो दिस इज a कॉमा h, मतलब दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट. ओके, एंड जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v नॉट है. तो ये डेटा है हमारे पास. ओके, सो देयरफॉर पुटिंग दिस ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, y की जगह हम क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू x दैट इज a tan अल्फा माइनस हाफ जी, x की जगह क्या पुट करेंगे, a स्क्वायर अपॉन u की जगह v नॉट पुट करेंगे, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. सो ये वैल्यू आ गई. आई विल से दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. इसको साइड में रखेंगे. अब बात करेंगे पॉइंट क्यू की. पॉइंट क्यू की कोऑर्डिनेट्स क्या हो गई क्लास, इट इज 2a, h, राइट. इसकी x कोऑर्डिनेट 2 है तो दिस इज x, y, है ना. तो यहाँ पर सब कुछ सेम होगा, सिर्फ x की वैल्यू बदल जाएगी. सो फॉर द नेक्स्ट केस x कितना है, 2a. यूजिंग द सेम इक्वेशन वी विल गेट h इज इक्वल्स टू, x की जगह 2a पुट कर दो बस, tan अल्फा माइनस हाफ जी, x की जगह मैंने 2a पुट कर दिया, स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग, है ना. दिस इज आई विल से इक्वेशन नंबर 2. left hand sides are equal means right hand sides are also equal, correct. So therefore I will write down a tan alpha minus half g a square upon v naught square cos square alpha, which is equals to 2a tan alpha minus 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 है ना, माइनस 4 अपॉन 2 जी ए स्क्वायर, मैंने 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया पहले, अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. दैट इज द इक्वेशन व्हाट वी आर गेटिंग, है ना क्लास. नाउ सी हियर a tan अल्फा को हम लोग राइट हैंड साइड भेजेंगे और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. सो व्हेन यू ब्रिंग दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो द इक्वेशन बिकम 4ga स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1/2 जी ए स्क्वायर अपॉन 2v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना, v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, विच इज इक्वल्स टू 2a tan अल्फा. a tan अल्फा राइट हैंड साइड आ जाएगा तो माइनस a tan अल्फा हो जाएगा. सो आई विल राइट डाउन 2a tan अल्फा माइनस a tan अल्फा, ठीक है. सो 4 minus 1 comes out to be 3. So 3/2 जी ए स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, करेक्ट.
which is equals to 2a tan alpha minus a tan alpha becomes a tan alpha. So a and this a get cancel out, है ना क्लास. तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? वी नो दैट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज सेक स्क्वायर अल्फा. तो यहाँ पर सेक स्क्वायर अल्फा लिख दिया अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan अल्फा, लाइक दिस. करेक्ट. वी नॉट स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भेज देंगे, tan अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. सो देयरफॉर वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ga sec square alpha. We know that it is 1 upon cos square alpha, correct, upon 2 tan alpha को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे. tan alpha we know that it is sin alpha upon cos alpha. So cos alpha and this part get cancel, है ना. यहाँ पर cos square alpha था, 2 cos alpha थे, उसमें से एक मैंने कैंसिल करवा दिया, ठीक है. सो नाउ योर फाइनल इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ga upon 2 sin alpha cos alpha. 2 sin alpha cos alpha becomes sin 2 alpha. So 3ga upon sin 2 alpha. Correct class? So that is the value of v naught square. तो v naught का वैल्यू कितना आ गया? v naught is equals to under root of 3ga upon sin 2 alpha. So that is the value of v naught. Clear? Okay class, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज फायर्ड फ्रॉम पॉइंट P. सो यहाँ पर मैं पॉइंट P बना देता हूँ. दिस इज पॉइंट P. सो बॉल इज फायर्ड फ्रॉम पॉइंट P with an initial speed of 50 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. At the same time, a long wall AB of at 200 meter from point P. So this is a long wall of AB. This is A and this is B. ओके जिसकी जो पॉइंट बी से कितनी डिस्टेंस पे है? 200 मीटर की डिस्टेंस पे है. स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पी एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. देयर आर द टू सब क्वेश्चन. सो फर्स्ट सब क्वेश्चन, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल कोलाइड्स विद द वॉल ए बी. मुझे वो टाइम पता करना है जब इस बॉल ने कोलाइड किया ए बी को. एंड द सेकेंड सब क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी वेयर द बॉल कोलाइड्स टेकिंग पॉइंट पी एज द ओरिजिन. पॉइंट पी को हम ओरिजिन मान के हमें ये भी पता करना है कि बॉल ने वॉल को कभी कोलाइड किया, ठीक है. मतलब कौन से पॉइंट पे कोलाइड किया, उसकी कोऑर्डिनेट्स भी पता करना है और टाइम भी पता करना है, दोनों पता करना है. तो हम एक एक करके दोनों पता लगाएंगे. नाउ क्लास हियर, सबसे पहले सब क्वेश्चन ए की बात करेंगे. सब क्वेश्चन ए सॉल्व करने के लिए हमें बॉल की जो वेलोसिटी थी उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू 2 कंपोनेंट. वन विल बी हॉरिजॉन्टल एंड अनदर विल बी वर्टिकल, लाइक दिस. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको ux बोल देते हैं, विच इज़ नथिंग बट u cos 53. जो हमें पता है क्या हो जाएगा, u cos 53. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? 50. cos 53 का वैल्यू कितना होता है? 3/5 होता है, हमें पता है. सो 5 1 जा 5 10 जा 10 into 3 comes out to be 30 मीटर पर सेकेंड. सो दैट इज द स्पीड इन x डायरेक्शन, जबकि वॉल भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. तो जब मैं आपको कहूँगा टेल मी व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, वॉल के हिसाब से ये जो बॉल की स्पीड होगी वो कितनी होगी? दैट वी नो दैट इट इज़ वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल. व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉल क्लास? वेलोसिटी ऑफ बॉल इफ यू विल सी इट इज़ इन द एक्स डायरेक्शन. आई एम टॉकिंग अबाउट इन एक्स डायरेक्शन. सो वेलोसिटी ऑफ बॉल इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड, जो हमने ऊपर निकाल दिया है. माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, बट इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो उसके लिए हम -10 लिखेंगे. सो 30 माइनस माइनस बिकम व्हाट? प्लस. तो 30 + 10 इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड. तो जब आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर खड़े हो ना और आप देख रहे हो बॉल आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा? बॉल हॉरिजॉन्टल स्पीड, मतलब बॉल जो आपकी तरफ आ रहा है वो कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा? 40 मीटर पर सेकेंड. आपकी तरफ कितनी स्पीड से आता हुआ दिखेगा? 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता हुआ दिखेगा बॉल, करेक्ट. और उसे बॉल को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज इक्वल्स टू 200 मीटर. तो टाइम टेकन बाय द बॉल कितना हो जाएगा? टाइम का हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. सो डिस्टेंस अपॉन कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, ठीक है. तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 200. What is the velocity of ball with respect to wall? Velocity of ball with respect to wall
40 आ रहा है हमें, सो 0 0 गेट कैंसिल, 1 जा 5 जा, तो ये हो गया आपका 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड का टाइम लग गया बॉल को वॉल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अभी हम सेकेंड सब क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड सब क्वेश्चन क्या था, जब बॉल वॉल को टकराता है तो मुझे उसकी कोऑर्डिनेट्स पता करनी है, ठीक है। तो मतलब मान लो जिस वक्त बॉल ने टकराया है, ये वॉल आपकी यहाँ पर आ गई, ये जो आपकी वॉल थी यहाँ पर आ गई, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, ये आपका वॉल है। लाइक दिस इज अ वॉल, और ये बॉल जब यहाँ से ऐसे निकल के आया तो यहाँ पर कहीं पे टकराया फॉर एग्जांपल, तो मुझे यही पॉइंट सी है हमारा, और हमें इसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है, एक्स कॉमा वाई। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो मुझे एक्स कॉमा वाई फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट का पता लगाएंगे। वी नो दैट एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉल, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे और टाइम लेंगे। व्हाट इज टाइम ऑफ कोलिजन, बॉल कितने टाइम में कोलाइड किया, 5 सेकेंड के टाइम में, तो हम टी की जगह 5 लिखेंगे और यू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 30। तो ये कितना हो गया 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 कितना हो गया, वी नो दैट इट इज 150, सो 150 मीटर। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बॉल ने कितनी ट्रेवल किया है, 150 मीटर की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बनाई है बॉल ने। अब बात करेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वी नो दैट y इज इक्वल्स टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले यू वाई निकाल दो, यू वाई क्या हो जाएगा, यू वाई इज नथिंग बट 50 साइन 53 वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 50 इंटू साइन 53। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 53, वी नो दैट इट इज 4/5, 5 1 जा 5 10 जा, सो 4 10 जा कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। we will put this value of 40 मीटर पर सेकेंड in this equation, so therefore y की वैल्यू मिल जाएगी, uy का वैल्यू कितना है 40, टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड, माइनस हाफ g का वैल्यू 10 ले लेंगे, टाइम कितना लग गया 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर मार देंगे, 40 इंटू 5 वी नो दैट 200, 1 जा 5 जा 5 का क्यूब कर लो, 5 का क्यूब कितना होगा 125, सो 200 में से 125 माइनस करोगे तो कितना आ गया 75 मीटर। तो जो पॉइंट सी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, वी कम टू नो दैट एक्स की वैल्यू 150 एंड वाई की वैल्यू इज 75, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। वेरी सिंपल प्रॉब्लम, प्लीज कॉपी डाउन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके क्लास, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Question is, a helicopter is moving vertically upward with a velocity of 5 meter per second. When the helicopter is at height 10 meter from the ground, a stone is thrown with a velocity of 3 I cap plus 4 j cap meter per second from the helicopter with respect to the man in it. Considering the point on the ground vertically below the helicopter as the origin of the coordinates and the ground below as xy plane, find the coordinates of the point where the stone will fall, its distance from the origin and the distance between the helicopter and the stone at the instant the stone strikes the ground, assuming helicopter moves upward with constant velocity. तो मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। सी हियर, यहाँ पर दिस हेलीकॉप्टर इज कंटिन्यूसली मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन द अपर डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब हेलीकॉप्टर का ग्राउंड से हाइट 10 मीटर है तभी हमने एक स्टोन को फेंका, रिलीज किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 I कैप प्लस 4 j कैप। सो देयरफॉर क्लास, जब हमने स्टोन को इस स्पीड से फेंका है, ओके, वी थ्रो द स्टोन विद दिस स्पीड, तो हम कहाँ पर है, हेलीकॉप्टर के अंदर है, और स्टोन को मैंने मेरे रिस्पेक्ट में इस स्पीड से फेंका है। मेरे रिस्पेक्ट में मीन्स मैं कहाँ पर हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, तो जो मेरा स्पीड होगा, जो हेलीकॉप्टर का स्पीड होगा वो मेरा स्पीड होगा, जो मेरा स्पीड होगा वो स्टोन का स्पीड होगा इनिशियली थ्रो करने से पहले। सी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था तो ऑब्वियसली मैं भी ऊपर जाऊँगा क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हूँ, और स्टोन मेरे हाथ में, तो स्टोन मेरे हाथ में, तो स्टोन भी ऊपर जाएगा, तो स्टोन की अपवर्ड वेलोसिटी भी होगी, जो कि कितनी होगी 5। जब स्टोन ऊपर जा रहा है तो उसकी अपवर्ड वेलोसिटी भी होगी 5। मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके कैसे, ठीक है। लेकिन स्टोन को मैंने अपने रिस्पेक्ट में, मतलब यू कैन से हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से फेंका, 3 I कैप प्लस 4 j कैप। तो हम लोग लिख देते हैं दैट वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर इज नथिंग बट 3 I कैप प्लस 4 j कैप, while
वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर जो है, सी हेलीकॉप्टर इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, सो ये हो जाएगा 5k कैप बिकॉज इट इज इन द z डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर देखो क्लास, अभी ये स्टोन ने प्रोजेक्टाइल मोशन बना के कहाँ पर आ गया, ग्राउंड पे आ गया, और जो ग्राउंड है उन्होंने बोला है XY प्लेन लेना है। और ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन ये हेलीकॉप्टर के जस्ट नीचे जो पॉइंट ग्राउंड पे होगी, हेलीकॉप्टर के जस्ट नीचे जो पॉइंट ग्राउंड पे होगी, उसी पॉइंट को हम क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। तो ये हमारा ओरिजिन है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी ये पता लगाना है। तो ये क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। सो नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर हमें दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप। So therefore I will write down velocity of stone minus velocity of helicopter, which is equals to 3i cap plus 4j cap, है ना। This is the formula for relative velocity. So velocity of stone कितना हो गया, 3i cap plus 4j cap plus velocity of helicopter. What is the velocity of helicopter? 5k cap. So 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. So that is the velocity of stone. ये स्टोन की वेलोसिटी, मतलब स्टोन की वेलोसिटी x डायरेक्शन में 3 है, y डायरेक्शन में 4 है और z डायरेक्शन में 5 है, करेक्ट, गुड। तो अभी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द स्टोन, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इज -10k कैप। सी स्टोन की इनिशियल पॉइंट ये थी, फाइनल पॉइंट ग्राउंड पे है, एंड दिस एंटायर प्लेन इज द ग्राउंड। तो इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है, 10, करेक्ट, ओके। मतलब अगर आप क्लास यहाँ पर स्टोन को, चलो यहाँ पर लेट्स से दिस इज S1, S1 इज द पोजीशन ऑफ द स्टोन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्टोन, और ये S2 ले लो, S2 इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो S1 बार की जब मैं बात करूँगा, S1 बार विल बी व्हाट, 10k कैप, इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, 10k कैप। S2 बार की जब हम बात करेंगे तो S2 बार क्या हो गया, S2 final position of the stone is xi cap plus yj cap plus 0k cap, है ना। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे स्टोन की ओनली इन z डायरेक्शन, मैं जब बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बार इज इक्वल्स टू S2 बार माइनस S1 बार, है ना। S2 बार का वैल्यू क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस 0k कैप, माइनस S1 बार का वैल्यू क्या है, 10k कैप। सो देयरफॉर xi कैप प्लस yj कैप माइनस 10k कैप, है ना। सो डेल्टा S बार इज नथिंग बट दिस वैल्यू। तो व्हाट इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इज माइनस 10k कैप। यहाँ पर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, डेल्टा SXi कैप प्लस डेल्टा SYj कैप प्लस डेल्टा SZk कैप विच इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन z डायरेक्शन कितना आ रहा है आपको, -10k कैप आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन z डायरेक्शन -10k। तो मैंने यहाँ पर ये वही चीज़ लिखी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन z डायरेक्शन इज -10k कैप। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टोन ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी बनाई है, 10 बनाई है, ठीक है, माइनस इसके लिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो गुड, सो लेट मी रब दिस पार्ट, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। Now see your class, displacement भी आ गया। We know that acceleration of the stone in z direction is nothing but what, -10k cap, that is g। g का वैल्यू acceleration due to gravity, स्टोन को नीचे पकड़ के कौन लेके आएगा, acceleration due to gravity, ग्रेविटी लेके आएगी ना। तो जो acceleration होगी that is because of acceleration due to gravity, so वो कितना हो गया, -10k cap, क्योंकि उसकी भी डायरेक्शन नेगेटिव साइड है। तो acceleration ऑफ स्टोन भी आ गया हमें, that is -10k cap। अभी हमें क्या पता लगाना है, टाइम पता लगाना है क्लास, हमें क्या पता लगाना है, टाइम पता लगाना है। तो स्टोन की जो वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन z डायरेक्शन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इन z डायरेक्शन, इट इज 5k कैप, ठीक है। तो ये सब हमने z डायरेक्शन के लिए निकाल दिया। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन, -10, तो यहाँ पर -10 लिख देंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन कितना है, 5 है ना, तो यहाँ पर 5 लिख दूंगा, t प्लस हाफ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, -10, सो -10 t स्क्वायर, 1 ज़ा 5 ज़ा, सो ये हो गया -10 इज इक्वल्स टू 5t माइनस 5t स्क्वायर,
करेक्ट. सो देयरफॉर डिवाइडिंग एंटायर इक्वेशन विथ 5 और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. वी नो दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करेंगे. टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. टेकिंग t कॉमन तो t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो हमें आ गया t माइनस 2 is equals to 0 and t plus 1 is equals to 0. So t is equals to 2 second and t is equals to minus 1. t cannot be negative, so t is not equals to minus 1. तो हमें टाइम मालूम पड़ गया कि स्टोन को ग्राउंड पे हीट करने के लिए कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड का टाइम लग गया. करेक्ट. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट एंड व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट. नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली. सबसे पहले हम x डायरेक्शन की बात करते हैं. For x direction, displacement is equals to x. What is the velocity of stone in x direction? The velocity of stone in x direction is 3. So 3 meter per second. Time taken by the stone is 2 second. Ground तक पहुंचने के लिए इसको 2 second का time लग गया ना. So therefore I will write down velocity is equals to displacement upon time. So therefore velocity कितनी है हमारी 3, displacement कितना है हमारा x, टाइम कितना है 2. सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 6 मीटर आ गया. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन. x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टोन इज 6 मीटर. सो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 6 मीटर. अब y कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे. सेम इसी तरीके से फॉर y डायरेक्शन s का वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ s कम्स आउट टू बी y. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इज y. वेलोसिटी vy का वैल्यू कितना हो जाएगा, what is the value of stone in y direction, it's 4 है ना. और टाइम कितना लग गया 2 सेकेंड. सो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो y इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. व्हाट इज द वेलोसिटी 4 एंड टाइम इज 2. तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है हमें 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है 8 मीटर. सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ